आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक छोटी सी कहानी से। एक छोटे शहर में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। हमेशा किसी ना किसी परेशानी से वो घिरा रहता था। कोई ना कोई मुसीबत उसके साथ चलती थी। जैसा हमेशा होता आया, एक काम करने जाता तो दूसरा फंस जाता, दूसरे को ठीक करता तो तीसरे में अटक जाता। हमेशा परेशान, किसी न किसी बात से दुखी। कोई ना कोई संकट उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में, या जहां वो काम करता था वहां पर। पहले जो भी काम किया उसमें उसका नुकसान। वो कभी अपने किसी काम में सफल नहीं हो पाया। जब उसने नौकरी शुरू की तो वहां भी कोई ना कोई संकट, वहां भी किसी न किसी बात पर कोई पंगा। धीरे धीरे परेशान होने लगा, हताश हो गया और हमेशा ऐसा सोचता कि मेरे साथ कोई नहीं। क्या मेरे भाग्य में हमेशा दुख लिखा है, परेशान होना लिखा है? जैसा हर कोई सोचता है, हर कोई विचारता है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी तो किस्मत ही खराब है, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। तो उसने हताश होकर, परेशान होकर एक दिन उसके मन में आया कि चलो आत्महत्या कर ली जाए, इस जीवन से मुक्ति पा ली जाए, जैसा सबके जीवन में होता है। आत्महत्या करने की कोशिश की तो वहां भी बच गया। इतनी किस्मत खराब। और जब उसने ऐसा प्रयास किया तो उसके परिवार वालों ने, उसके पास पड़ोस वालों ने, उसके दोस्तों ने उसे और ज्यादा परेशान किया कि तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, इस जीवन से भाग रहा है, तुझे संघर्ष करना चाहिए, तुझे मेहनत करनी चाहिए। इस तरह के ताने सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब यहां रहने से कोई फायदा नहीं, जगह बदली जाए। किसी ने उसे सलाह दी कि कहते हैं कि जगह बदलने से भाग्य बदल जाता है। तुम भी जगह बदलो, हो सकता है तुम्हारी किस्मत बदल जाए। उसने जगह देखना शुरू किया। पास में ही एक छोटा गांव था। उसे लगा कि अब यहां से वहां जाया जाए। उसने अपने परिवार को मनाया, अपने सामान पैक किए और जैसे ही अगली सुबह वो घर से बाहर निकलने लगा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने उससे पूछा कि मेरा रास्ता रोककर तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हें क्या चाहिए? उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारी किस्मत हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जहां भी जाओगे वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने कहा जब तुम मेरे साथ ही रहोगी तो फिर यह जगह छोड़ने का क्या फायदा? मैं कहीं भी रहूं तुम मेरे साथ रहोगी। उसने पूछा कि मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं, हर जगह से मैं निराश हूं। तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरे जीवन में शांति हो, सुख हो, आनंद हो? उस महिला ने कहा कि अगर तुम ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे और लगातार करोगे, बिना ये सोचे कि क्या मिल रहा है, कैसे हो रहा है, तो तुम सफल हो जाओगे। तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में सब कुछ अच्छा हो जाए। उसने कहा चलो ठीक है। कहते हैं कि उसी दिन से, उसी पल से उसने ये निश्चय किया कि मैं अब अपने जीवन में जो भी करूंगा पूरी मेहनत से करूंगा, पूरे मन से करूंगा। और उसने करना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद उसके जीवन में कुछ बदलाव हुआ। अब ऐसा नहीं था कि उसके जीवन में दुख नहीं था,
अब वो परेशान नहीं था, लेकिन अब उसके मन में एक शांति थी, एक आनंद था, एक सुख का भाव था कि अब ये कहीं नहीं बदलने वाला, अब हमेशा ये मेरे साथ रहने वाले हैं। अब मुझे कैसे रहना है, अब वो ये सीख गया था। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, अगर आप देखें तो ये लगभग हर व्यक्ति की कहानी है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है, कोई ना कोई समस्या उसके सामने है, और हर व्यक्ति यही सोचता है, क्या मेरे भाग्य में यही है? क्या मैं हमेशा दुखी रहूंगा? क्या भगवान मेरी भी सुनेगा? क्या मैं जगह बदल लूं, अपना भाग्य बदल लूं, अपनी किस्मत बदल लूं? अगर आप अपने आप को बदल लें, अगर आप मेहनत करने लगें, अगर आप अपना कर्म करें, तो हो सकता है कुछ चीजें बदल जाए। जो समस्या आपके साथ है उसका हल आप अच्छे से कर पाएं। इसलिए अपने जीवन में यह बदलाव करें। आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जो भी आपके सामने है उसे पूरे मन से करने की कोशिश करें, पूरे मन से परिश्रम करें, ईश्वर को याद करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें और खुश रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।